हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं? कभी सोचा? एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा इस टॉपिक के ऊपर, और काफ़ी एक्सपीरियंसेस जो लोगों के साथ हुए जब हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं उनके साथ। और इस टॉपिक पे काफ़ी रिसर्च अभी भी चल रही है कि क्या होता है आफ्टर लाइफ में। जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं, इस फिजिकल बॉडी को छोड़ते हैं, तो फिर हम दूसरी दुनिया में जाते हैं जहाँ हमें लेने के लिए हमारे एंसेस्टर्स या हमारी सोल फैमिली के और मेंबर्स जो हमसे पहले चले गए हैं वो आते हैं, या फिर एंजल्स या और हायर इवॉल्व्ड सोल्स जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। आफ्टर लाइफ में फिर एक रिव्यू होता है, तो वहाँ पे जो हमने क्या करा धरती के ऊपर, हमारे एक्शंस क्या थे, हमारे कर्म क्या थे, हमारी चॉइसेस क्या थी और हमारे एक्सपीरियंसेस क्या थे, और हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, ये सब वहाँ पे रिव्यू होता है। और फिर हमें एक रेस्ट पीरियड के बाद दोबारा से जन्म लेने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे फिर से ये बताया जाता है कि अब आपकी सोल ग्रोथ के लिए आपको ये लेसन्स के थ्रू जाना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन सब में हमारी चॉइस होती है, हमारा योगदान होता है कि हमने कौन से लेसन सीखने हैं और कैसे सीखने हैं। काफ़ी हद तक हमारी चॉइसेस होती हैं बेस्ड ऑन अ कर्मा। जो हमारे कर्म हमने करे होते हैं उसका तो लेना देना होता ही है, कार्मिक जो अकाउंट होता है वो भी होता है, और इन सब के कॉम्बिनेशन से फिर हम धरती पर दोबारा जन्म लेते हैं। और ये सब होता है ताकि हम अपनी सोल की ग्रोथ कर सके, हमारी सोल जो है वो इवॉल्व कर सके, वन लाइफ आफ्टर द अदर लाइफ। इस जन्म में या और जन्मों में जब तक हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक हम जो है हमारी सोल की वाइब्रेशन है वो लो ही रहेगी। तो इवॉल्वमेंट के लिए, सोल इवॉल्वमेंट के लिए हमें हमारी चॉइसेस क्या लेनी है, हमें अपने कर्मों की अकाउंटेबिलिटी लेनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थिंक अबाउट इट कि हमें कैसी चॉइसेस इस जीवन में करनी चाहिए और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी चाहिए। दूसरों के ऊपर ब्लेम करना छोड़ देते हैं।